उमर अच्छा साहब आते लाला हैं। जी। जी 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 भाई, जी भाई। जी। यार मुझे हेलो ना एक्चुअली ये बंदा साबित हेलो क्या करना चाहता था वो मुझे अभी भी समझ नहीं लग हेलो रही है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट सैटरडे को हेलो। देखेंगे। जी उमर, उमर सबर यार, छुरी थले साथ ले यार, दूसरा बंदा बोल रहा है, उसे फिनिश होने दे। जी जी फैज भाई। हाँ बस मैं इतना ही अरे कहना रात चाह भर रहा तुम था कि लोग। बंदा क्या साबित करना चाह रहा था। ओके कंटिन्यू। से इसको बड़ी जोर से आई है फैजू भाई, इधर इसको पहले ले लें। हाँ भाई। आदम भाई, मेरा एक सवाल है। ये जो ऊपर आयत लिखी हुई है उलाई का, मैं फैजू से पूछना चाहूंगा, ये इसमें इशारा है या इसमें जमीर है फैजू भाई? उससे आपको फर्क क्या पड़ता है? पता चलेगा ना आपको कुरान और हदीस का कितना इल्म है, या सिर्फ तर्जुमे से हाँक रहे हो? जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है कि कुरान हदीस का कितना इल्म है। आपको इल्म है बस बस, कुरान ठीक है और हदीस ठीक है का? ठीक है, बस अच्छा। इतना सुनना नहीं था नहीं, आपसे आपको मुझसे, बस इल्म है इतना ना? काफी। आपको इल्म है ना? थोड़ा बहुत है, ओके। उलमा से सुना ये ले है। पकड़े, ये ले उलमा से जो पढ़ा, ये आयत आपके सामने, हदीस आपके सामने, सॉरी आपने कुरान और हदीस दोनों की बात की है। इसकी ट्रांसलेशन करके बताएं क्या लिखा हुआ है कि मोहम्मद गेइज्म में क्यों मुलव्विस था, प्लीज बताएं। आपके सामने, कहाँ मुलविस थे? ये आपके सामने आयत लिख दी है, हदीस लिख दी है आपके सामने। आपको बहुत पता है इसमें जमीर है कि इसमें फाइल है, ये आपने पढ़ के आप बताना है, क्योंकि आपको तो बहुत पता है। बहुत पता है बे। हम्म, जी सर। हदीस आपके हम्म। सामने, पढ़ें और ट्रांसलेशन कर दें हम सब के लिए, क्योंकि आपको बहुत पता है इसमें जमील, इसमें फाइल, फाजिल, सब पता है आपको जनाब। प्लीज जल्दी से बता दें ट्रांसलेशन करके। हम्म। हेलो। आज के दिन में जो हाँ, बता दिया हूँ, पढ़ लिया हूँ हदीस। अब इसमें आपको क्या चाहिए इसमें से? ट्रांसलेशन करने सर। ट्रांसलेशन ये है कि देहात का एक आदमी जिसका नाम जाहिर था और वो अल्लाह के नबी को हदिया दिया करता था। नहीं लिखा रसूलुल्लाह हुआ दिया का सल्लल्लाहु लफ्ज, अलैहि। कहीं पे दिया का लफ्ज नहीं। अरे जाहिल। कहाँ लिखा है दिया? वकान युहदी इला नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हदियता। कहाँ लिखा है? अरे पहली लाइन के अंदर ही है रे भाई। कहाँ लिखा है, मैं क्यों कहाँ नहीं लिखा पढ़ है? रहा? तुझे अच्छा वो पता? ऊपर वाली लाइन पढ़ रहे हो आप? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके आप शुरू से पढ़ रहे हो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आगे पढ़ो। नहीं, फिर आप मुझे कहाँ से पढ़वा रहे हो निकाल कर? असल में तो यहाँ जहां से अब पढ़ना है, जहां आप जहां पे सबने पढ़ना है वहां से पढ़ लें, लेकिन चलिए आपने ऊपर से पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ लिया, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं नहीं नहीं, एक सुनो, जायद बात हम्म। करने का नहीं है, मुद्दे पे आने के सीधा मुझे टॉपिक बताओ। और मैंने, आप जो कह रहे थे ना। मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही टॉपिक है मेरा आज का, कि मोहम्मद साहब जो है ना, उनकी जो, उनका वो एक गेज़म में मुलव्विस थे जनाब, ये आपके सामने हदीस है। वो लफ्ज जो आप अपनी जबान से निकाल रहे हो अभी इंग्लिश में, वो हदीस में जी, बताओ कहाँ है? क्योंकि गेइज्म एक टर्म होती है जिसका मतलब होता है अरे बंदा पता है बंदे भाई, के वो साथ। हदीस हदीस में में बता भाई, गेइज्म नहीं हदीस लिखा में बता। होगा, वो एक अंग्रेजी की टर्म है जिसका मतलब होता है जब अंग्रेजी की बंदा टर्म। बंदे के साथ, बंदा बंदे के साथ कुछ ऐसी हरकत कर रहा हो, उसको हम गेइज्म कहते हैं। कुछ कैसी मतलब जैसा कि लूत अलैहिस्सलाम वाली हरकत कर रहा हूँ, ये ना, ये टॉपिक चल रहा था। लूत अलैहिस्सलाम तक की हरकत पहुंचने से पहले भी बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ, जैसा टच कर रहा हो, छू अच्छा रहा हो, लूत उसकी जान पे अलैहिस्सलाम दौड़ा की, फिरा रहा लूत, हो। हाँ, लूत अलैहिस्सलाम की हरकत क्या है? लूत अलैहिस्सलाम की हरकत ये है कि आदमी आदमी से शहवत के साथ सेक्स करता था। दिखाइए कुरान में। पढ़ता हूँ ना आयत, इन्नकुम लतातून रिजाला शहवतम मिन दुनिन निसा बल अंतुम कौमुम मुसरिफून। कितने जगह ओके। दिखाऊं तुझे इस तरह का मजमू? शहवत जो है, शहवत का मतलब क्या होता है? सेक्स। शहवत का मतलब पता है तुझे क्या होता है? क्या होता है बताइए। आयत का पूरा कंटीमेंट यही है कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में बताया गया कि वो शहवत का औरतों को मतलब क्या छोड़कर होता है? मैंने सिंपल सी बात की है। शहवत का मतलब ये है कि आदमी को औरत को देख के जो उभार पैदा होता है, नहीं, मैं इसे किस सेक्सुअल करूँ। इंसाइटमेंट, सिंपल बात करो ना यार, राइट सेक्सुअल राइट, इंसाइटमेंट। ठीक है ठीक है ठीक है, इंग्लिश नहीं आती ना, सेक्सुअल चल ठीक है, मान इंसाइटमेंट, लिया। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है। ओके। यहाँ पे आपके प्यारे नबी जब एक बच्चे को पीछे से पकड़ के उसकी आंखों को पकड़ रहे हैं, ये सेक्सुअली हम्म। इंसाइटमेंट है कि नहीं है? जब वो अपनी बॉडी को हाँ, एक मोहम्मद के सेकंड साथ एक पीछे सेकंड चिपका रहा है। एक सेकंड एक एक सेकंड, सेकंड। आपने सवाल नहीं सुना उमर। जब वो आदम अपनी आदम, बॉडी, इस बात से एक एक से आखिरी बात मेरी स्टेटमेंट पूरी नहीं हुई, इंटरप्ट क्यों कर रहे हो? जब मैंने तुम्हें पूरा बोलने दिया तो मुझे इंटरप्ट क्यों कर रहे हो? जब मोहम्मद का वो जिस दोस्त है, वो अपने आप को मोहम्मद के साथ पीछे चिपका रहा है उसके साथ मजीद, तो इसको आप सेक्सुअली इंसाइटमेंट नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? प्लीज अब आंसर दें, मेरी अब सवाल पूरा हुआ।
हर चिपकाना सेक्सुअल इस्तेमाल के लिए होता है। और मेरे हाँ भाई। आपने कभी डानस हाँ, करते हुए देखा है जो सेक्सुअल इनसेक्सुअली डानस होता है? एक सेकंड। यहाँ पर जो है ना, एक दोस्त दोस्त के साथ, एक भाई भाई के साथ, एक बहन बहन के साथ बस वक्त मिलता है, गले लगता है, उसको पीछे से लगाता है, उसकी आंख के ऊपर अपने हाथ रखता है, उसको पीठ के तरफ से सीने से लगाता है। तो जहां भी इस तरह का मामला होगा कि दोस्त दोस्त के साथ ही मामला करेगा, तुम उसको सेक्सुअल सेक्स सेक्स इसमें दाखिल करोगे। जी सर, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि वो सेक्सुअली उनके प्राइवेट पार्ट को के साथ अपने आप को चिपका रहा है। आपके सामने हदीस लिखी हुई है। एक सेकंड। प्राइवेट पार्ट का आपने लफ्ज निकाला? लफ्ज की जरूरत नहीं है ना प्राइवेट पार्ट की, क्योंकि नहीं बेसिकली नहीं जब वो नहीं नहीं, अपनी कमर को उसके साथ एक लगा रहा है। सेकंड, एक सेकंड। कमर को लगाना और प्राइवेट पार्ट का तस्करा करना, इसमें जमीन और आसमान का तस्करा है। मैंने आपके मुंह में दिया और आपके मुंह में लौड़ा दिया, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। सर देखें, अभी जो हम बात कर रहे हैं उसका लौड़े से कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर आप ये गंदे वाले लफ्ज इस्तेमाल ना करें मेरी स्ट्रीम में तो नहीं बहुत नहीं अच्छा होगा, सर, नहीं तो मैं आपके पहले आपने इस्तेमाल किया सर, इसलिए कह रहा मैंने हूँ। आपने जो मैंने प्राइवेट सेक्सुअल पार्ट पार्ट कहा ना, बोला था। इसलिए कहा हूँ। मैंने प्राइवेट पार्ट बोला इंग्लिश था में तो उर्दू तो यही होता है, अच्छा उर्दू चले, तो यही अगर होता है ना अगर सर कोई यहाँ उसका। पे ये लिखे कि लौड़ा किसी ने मोहम्मद के मुंह में डाला, तो इज दैट अ राइट वर्ड टू से? ये तो झूठ हो जाएगा ना सर, आप कुछ भी कह ले, तो आपकी फिर जबान है। इसका मतलब है कि ये डाला वो बकवास ना डाला। करें, तमीज से बात करें, लोग सुन रहे हैं, आप लाइव में हैं, इज्जत वाले लफ्ज यूज करें ताकि मैं आपके साथ इज्जत वाले लफ्ज यूज कर सकूं। इज्जत है सर आपकी। कोई अगर दोस्त पीछे से दोस्त को गले मिले या उसकी आंखों पे हाथ रखे, आप उसको सेक्स के अंदर दाखिल करेंगे? ये आपकी इज्जत है? वाह वाह, आपकी अकल भी। अगर बिलफर्ज में आप और साहिल दोनों मिले और आपने मोहब्बत में साहिल की आंखों पे अपना हाथ रखा, और फिर साहिल आपके साहिल की पीठ आपके सीने से मिल रही है, तो मैं ये कहूंगा कि आदम साहिल बहुत दिनों के बाद मिले हो सकता है, या फिर आदम ने सीधा साहिल को झटके मारे। जब आप किसी दोस्त को मिलते हैं बहुत दिनों के बाद तो आप उसको आगे से मिलते हैं, पीछे से जाके नहीं। नंबर एक। नंबर दूसरी बात, जब नहीं आप नहीं, बहुत नंबर दिनों पीछे बाद, से भी मिलते कैन हैं यू कभी उसको। प्लीज, एक तो व्हाई वुड यू इवन इंटरप्ट मी एवरी टाइम जब आप अपनी बात रख रहे होते हैं? मैंने आपको हर दफा बात पूरा करने का मौका दिया, लेकिन एज सून एज आई स्टार्ट स्पीकिंग आपकी बीच में उंगल आ जाती है। क्यों? क्यों? भाई मौका दे रहा हूँ सबर सर, करें, बोलिए बोलिए बोलिए। सबर करें और रिलैक्स रखें ताकि मैं भी बात कर सकूं, वरना अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है तो चले जाएं आप। हाँ जी। जब आप अपने किसी दोस्त भाई से मिलते हैं जाके, तो आप उसके साथ इस तरीके से नहीं मिलते कि आप उसको पीठ से जाके पकड़ेंगे, और वो इस तरीके से नहीं मिलता कि वो अपनी टुईया आपके साथ जोड़ेगा। ठीक है? जो ये डांस है, ये जो किया जा रहा है, इसके अंदर वो टुई उसके साथ मिला रहा है। क्यों? आपकी बात होगी। हेलो। चलें भाई, जाओ, जाओ मेरा बच्चा, मुझे मौकरी बिल्कुल पसंद नहीं है, गेट लॉस्ट। आपकी बात हो गई। अगर तू मेरी बात सुन रहा होता तो ये पता लग जाता कि मेरी बात हो गई है, गेट लॉस्ट। आपकी बात हो गई। हद हो गई है। हद हो गई है। एक एक लेवल होता है कि इंसान जो है वो, अब उसे पता लग गया कि उसकी हरकत खराब हो रही है, तो अब वो बात हो गई, ये हो गया, वो हो गया। मैंने बहुत दफा कहा है, मुझे इस तरीके की गेमें नहीं मेरे साथ खेला करो। मैं बहुत अच्छी तरीके से सारी गेमों को जानता हूं। मैं आज पैदा नहीं हुआ। सो डोंट ट्राई टू डू दिस। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि जो मैं बात कर रहा हूं वो क्या है। वो ये है, ये देखिए आपके सामने आता है स्क्रीन के ऊपर। अब आपको समझ लगेगा इसका कि क्या सीन है। ये देखिए, इसे कहते हैं ग्राइंडिंग। ओह, इसे कहते हैं ग्राइंडिंग। ये ग्राइंडिंग हो रही थी वहां पे। ठीक है? अरे ये वाली हम्म। ग्राइंडिंग नहीं होती, सिर्फ ये वाली हो रही थी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये समझ लगी है? ये ग्राइंडिंग हो रही थी। दिस इज व्हाट आई एम शोइंग, दिस इज व्हाट द हदीस इज शोइंग। ये पीछे से कोई गले मिला जाता है क्या? सर उनके मुताबिक मिला जाता है। उनके मुताबिक और मिला जाता है। हम्म, ये जी जी, भी, आप और पूछिए। दूसरा ये भी है ना, वो वाली सही हदीस जिसमें वो सहाबी नंगा होता है और हुजूर को कहता है कि आपने तो शर्ट पहनी है, तो मैं तो नंगा हूँ, तो हुजूर की कमीज में घुस जाता है। हाँ, तो वो तो ये कोई वो सा नॉर्मल डिफरेंट चीज है। एक्टिविटी नहीं लगता ना फ्रेंड्स के बीच? सर ये
किसी भी सूरत में नॉर्मल एक्टिविटी नहीं लगता। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ग्राइंडिंग डांस किसे कहते हैं, जरा इसे और अच्छे तरीके से देख लें। ये देखिए नहीं 2015 की ग्राइंडिंग पार्टी चल रही है यहाँ पे। ये देखिए 2 लोग ग्राइंडिंग कर रहे हैं, अगर आप पीछे से आएंगे तो ये ग्राइंडिंग होगी। आय हाय हाय आय आय हाय हाय आय हाय हाय इस तरीके लाला जी, से लाला जब जी, उसने अपने लाला आप जी, को लाला पीछे जी। डाला। जी जी जी। कम्युनिटी गाइडलाइंस का कुछ स्ट्राइक ना पड़ जाए, मेरे हिसाब से कोई ना चलाएं। कम्युनिटी गाइडलाइंस नहीं है यार, ये भी यूट्यूब से ही खोल रहा हूँ, ये भी यूट्यूब से खोल रहा हूँ। 17,500 के डानस सब्सक्राइबर। डांस है ये, सिंपल ग्राइंडिंग डांस है भाई, कोई मसला नहीं है। कपड़े पहने में उन्होंने पूरे पूरे। सो इन रियलिटी इफ यू लुक एट इट, ठीक है, दिस इज हाउ इट इज। मैं कोई सेपरेट चीज नहीं बता रहा, जो हो रहा है वो दिखा रहा हूं। आप मुझे आके ओ आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई, मैं पॉज करके बैठा हूं, क्या बाउंसर देगा आपकी बात हो गई? कम ऑन मैन। ये तो अरशे पर भी हो रहा था ना लाला जी, जब मोहम्मद अरबी गए थे तो खुदा कह रहा था महबूब और करीब आओ और करीब आओ, इतना करीब बुला लिया कि नबी ने कहा कि मैं बहुत ज्यादा करीब हो गया, गोया एक कमान का फासला रह गया और खुदा मुझे अपने पास बुलाता ही रहा। अरे 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 लेकिन अगर आप देखें तो ये तो दहियुल कल्बी के साथ भी हुआ। अगर आप अगर आप देखें तो दहियुल कल्बी को भी मोहम्मद यही कहता रहा, करीब आ करीब आ करीब आ करीब आ। ये देखिए दहियुल कल्बी भी मोहम्मद साहब का एक हमसाया था, उसका नाम था दहियुल कल्बी। इस चीज को समझे वहाँ सारे। बलंडर भी मारते हैं ना लाला जी, कहते हैं कि वो दाहिया कल्बी मैं इसलिए करीब बुलाता हूँ क्योंकि जिब्राइल वो थे और दाहिया कल्बी की शक्ल में आ जाया करती थी, इसीलिए मैं पास पास बुलाता था। और दाहिया कल्बी नहीं आप हुआ हाँ, करते थे, जिब्राइल हुआ करते थे। मैं वही बताने लगा, तो और वो सब्र तो लेना कमरे में सर, लेके जाता था। लाला सब्र जी, तो वो लेना सर कमरे में सब। लेके जाता था दहियुल कल्बी। भाई आप क्यों पर्दे खोल रहे हैं, पहले जरा सुकून तो लेना। सॉरी, सॉरी। ये देखिए when a man came along who was the most handsome and the good smelling of all people, imagine करो हदीस स्टार्ट कैसे हो रही है कि एक बंदा आया मोहम्मद के पास, जब मोहम्मद डाइस पे बैठा हुआ था। एक ऐसा बंदा आया जो कि मोस्ट गुड हैंडसम एंड मोस्ट गुड स्मेलिंग था। लाइक इमेजिन करो एक बंदे की तशबीह कैसे दी जा रही है। यानी यार कभी आपने सुना है कि दुनिया में कोई किसी बंदे को कहे खूबसूरत खुशबूदार बंदा था? कभी सुना है आपने ये बात? नहीं। ये इंतहाई गेइज्म है, ठीक है। एंड इट वॉज एज इफ नो डर्ट हैज एवर टच्ड हिज गारमेंट। ही केम नियर द एज ऑफ द रग एंड ग्रीटेड हिम सेइंग पीस बी अपॉन यू, सलाम अलैकुम या मोहम्मद। ही रिटर्न द ग्रीटिंग एंड सेड शैल आई कम क्लोजर, मैं मोहम्मद तेरे करीब आऊं? ओ मोहम्मद। ही केम अ लिटिल क्लोजर, तो वो करीब आया। एंड kept telling him to come closer, come closer, come closer, come closer, come closer, नजदीक आ नजदीक आ, मेरे पास आ, मेरे पास आ, until he put his hand on the knees of the messenger of Allah, जब तक कि उसने अपना हाथ मैसेंजर ऑफ अल्लाह के घुटनों के ऊपर नहीं रख दिया। नहीं जी, अब इसको समझने की कोशिश करें कि जब हाथ घुटनों के ऊपर आता है तो बंदे की पोजीशन क्या होती है। इसी को समझ गए ना अगर आप, तो समझ जाएंगे कि मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं। ये देखिए लाला मैं जी आपको पेंटिंग होनी चाहिए, पेंटिंग। बिल्कुल पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग। ये जनाब डाइस है, ये एक डाइस है, ठीक है जी। ये एक डाइस है, इस डाइस के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ, समझे इस बात को। ये एक बंदा बैठा हुआ है, ये इसके घुटने हैं, ये इसके हाथ हैं। अब अगर एक बंदा घुटनों के ऊपर हाथ रखता है, ठीक है, घुटनों के ऊपर हाथ रखता है, अपना हाथ घुटनों के ऊपर रखता है वो बंदा, तो वो बंदे का मुंह किधर होएगा? खुद सोचें आप। एक बंदा अगर घुटनों पे हाथ रखता है तो क्या एग्जैक्ट किसिंग पोजीशन में मुंह नहीं आएगा? और कोई हद तक अगर आप डाइस पे बैठे हुए हैं, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, और एक बंदा आपके घुटनों के ऊपर हाथ रखता है, तो उसका मुंह आपकी चुम्मी पोजीशन पे होगा, और कोई पोजीशन नहीं बनती उसकी। हम्म। मुझे बताएं जिब्राइल को इस जगह पे आके बात करने की जरूरत क्या थी? पॉइंट है। मिस्टर एके क्या कहना चाहते हैं आप? मैं अकबर खान हूँ सर, मैं इस्लाम छोड़ दिया।
आप अकबर खान हैं। मैं हाँ सर, मैं वाकई इस्लाम अकबर खान। छोड़ने तैयार हूँ। अरे मैं अकबर खान हूँ, मैं इस्लाम छोड़ने तैयार हूँ। चले सर, थैंक यू सो वेरी मच सर, वेलकम आउट ऑफ इस्लाम। दोबारा तो कभी इस्लाम का नाम नहीं लेंगे, कहें मोहम्मद एक फॉल्स प्रॉफिट है और इस्लाम एक हाँ सर, फॉल्स रिलीजन है। मैंने अपने अपने मुल्ला से पूछ लिया है, उनने भी कहा है कि लूत के ऊपर किताब तो आई थी, आपकी बात सही थी, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। आई एम अ मैन अल्हम्दुलिल्लाह। इनफ टू एक्सेप्ट माई डिफीट। माशाल्लाह, चले माशाल्लाह। चले भाई, हमारे अकबर खान भाई के लिए थोड़े से फ्लावर हो जाएं। ये वाह जी पिछले वाह। सैटरडे को आके हमें गालियां देके गए थे, काफी अरसे से हमें सुन रहे हैं और माशाल्लाह और एक इन्होंने बार इस बात को एक्सेप्ट किया। मैं आपसे एक चीज चाहता हूँ साजिद भाई, आपसे भी चाहता हूँ, एक बार एंजल जी को सॉरी कह देना बस। चले वो आप एंजल खवातीन जी, है, आप उनके सामने एंजल मेरे जी को ऐसी के गंदी बातें नहीं करनी चाहिए। आप एंजल जी के चैनल पे जाके उन्हें एक्सप्लिसिटली उन्हें सॉरी कर ब्लॉक कर चुकी दीजिएगा। है मेरे को, आप वो मेरे को ब्लॉक कर चुकी है। हम चले और सर साजिद मेरा भाई, एक्चुअल एंजल जी नाम, को बता दीजिएगा कि वो इनको अनब्लॉक हाँ कर दें। तो अकबर जी, ना बहुत करें। बहुत बहुत अच्छा लगा। मेरा एक्चुअल नाम है ना एफाज खान, एफाज नाम है मेरा। नहीं 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 नहीं, बस यहीं तक, आगे नहीं जाना। बरखेड़ी भोपाल में रहता हूँ। आगे नहीं जाना भाई, हेलो, बस। मैं नहीं डरता किसी से। नहीं अरे नहीं, ना फिर डरो, भी नहीं, नहीं बोलना, ठीक है। क्योंकि आगे बहुत जा अच्छा। करके पछतावा होने लगता है। मैंने बात चीजें बतला दी थी, मुझे आज तक अफसोस हो रहा है, तो शुरू में ही जितना आप एहतियात बरतें बेहतर होगा, ठीक है। आपने बहुत अच्छा किया, और सर इस्लाम छोड़ मेरा दिया, बहुत और अच्छा। सर ये कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन आप मेरे चैनल पे नहीं बताएंगे, ठीक है सर। हाँ सर, और सर आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जी। लूत, आप भगवान, तो आप लूत को कोई इज्जत करते हैं लूत की? नहीं सर। और साजिद भाई आप करते हैं? नहीं सर। साजिद भाई, नो 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 सर। हाँ हाँ, तो लूत की माँ की चूत लूत की वजह से नहीं छोड़ी। आ! अरे यार, नहीं यार नहीं गालियां यार, नहीं थोड़ा डाली यार। कंट्रोल, कंट्रोल कंट्रोल रिलैक्स उदय। भाई, रिलैक्स। ये तो इतना जल्दी होने लगे क्या यार कर रहे हैं ये? अरे यार, हेलो भाई, रिलैक्स भाई, रिलैक्स। टेंशन नहीं लेने का, खाली लूट के ऊपर नहीं, बहुत सारों के ऊपर आई है इतना किताबें। जल्दी इस्लाम नहीं खत्म करना है, आज ही नहीं खत्म करना यार, रफ्ता रफ्ता। भाई इस्लाम खत्म करने का है, लेकिन जरा रिलैक्स होके खत्म करने का है, राइट? एके भाई, अकबर भी, ये रिलैक्स हो जाए। हेलो, टेक अ चिल पिल। होले होले, अरे होले होले ये तो होले। वो होले। वाला याद आ गया लाला जी, जब जाते हैं शैतान को 3 कंकरियां 7 कंकरियां मारते हैं, तो एक बंदे को देखा वो चप्पल से छाता से खींच के इतना जोर से मार रहा था। भाई आज ही नहीं मारना है शैतान को, सारे हाजियों के लिए छोड़ दो, अकेले तुम ही मार दोगे तीनों शैतान को हज में, बताओ। अकबर भाई, रिलैक्स हो जाए मेरे प्यारे भाई, रिलैक्स। एहफाज खान, भाई एहफाज खान। आज आपने इस्लाम छोड़ा है, रिलैक्स हो जाए। मुझे पता लग रहा है आपकी एक्साइटमेंट और आपका गुस्सा भी, लेकिन भाई एक ही दिन में इस्लाम खत्म नहीं करने का है, ठीक है। नहीं सर, उस दिन जब आपको मैंने वो कहा था ना, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं टेंशन ना देखो ले सर, देखो सर। अपन दोनों की बहस है, मैं आपको गाली दे सकता हूँ, आप मेरे को गाली दे सकते हो, लेकिन मेरे को वो टर्मिनोलॉजी जिस दिन मैंने यूज करी थी ना, उस दिन के बाद से मेरे को नींद नहीं आ रही। मैं नमाज पढ़ने भी गया था, पर क्या होता, नमाज पढ़ता था, मन नहीं लगता था नमाज, मेरा दिमाग वहीं जाता था बस। चलें, लाला कोई जी, बात नहीं। कि मैंने साहिल आपको, साहब को जरा उठा दें, मजा आएगी यहाँ पे। अगर सो गए हैं या कहाँ पे, कॉल जरा नहीं, आपके पे। मेरे ख्याल में तो जरा बिजी हैं वो, मैंने उन्हें बोला भी, उन्हें क्या जरा रुक जा। अच्छा अच्छा, चले। सर अब मैं तो क्रिश्चियन लोगों से हेट करता था मालूम, बहुत ज्यादा हेट करता हम्म था, अब मैं नहीं करूंगा हम्म सर, अब मैं बेहतरीन उनकी हेल्प बेहतरीन। करूंगा। सर आपने किसी से भी हेट नहीं करनी, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे एथियस्ट हो, चाहे नहीं, कोई हिंदुओं से भी हो, मैंने कभी हिंदू नहीं करी, हो। बस मैं क्रिश्चियन से, मैंने कभी हेट नहीं करी, हिंदुओं से तो कभी हेट नहीं करी, हिंदू ही मेरे दोस्त हैं, पर मैं क्रिश्चियन हम्म से बहुत ज्यादा चिढ़ता था, मैं बात तक नहीं करता था क्रिश्चियन लोगों से। हम्म मैंने आपको जूड़े नहीं चलें। लगाए थे, भाई, पर फिर से अच्छा निकल जरा फिर सुनेंगे। से निकल गया हम वो लोगों का शब्द, वो जो शब्द नहीं मकसद है, निकालना चाह रहा था। एक है भाई, वो हम लोग का जो मकसद है स्ट्रीम करने का, वो किसी से हेट, किसी से नफरत करना नहीं सिखलाता। अगर हम इस्लाम के मुतालिक बात कर रहे हैं, तो ये मकसद हमारा कतई नहीं है कि मुसलमान गलत होते हैं या वो हेट के काबिल होते हैं, नहीं, नफरत के काबिल नहीं। उनकी जहनीत जो गुलामाना तौर पे मोहम्मद अरबी ने बांध दी है इस्लाम के तर्ज अमल पर या कुरान के तर्ज अमल पर, तो उससे हमें निकालना है, बाकी उनसे नफरत करना हमारा मकसद नहीं है। उम्मीद है कि आगे आप बिल्कुल जा सर, करके मुसलमानों से नफरत नहीं सीखेंगे, ठीक है। नहीं नहीं, मुसलमानों से क्या, मैं अब मैं या क्रिश्चियन से किसी भी से भी नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं कल ही चर्च जाऊंगा और देख के आऊंगा, मिल के आता हूँ कुछ क्रिश्चियन लोगों से। चलें, जिनसे हेट करते थे मैंने उनसे आज जरूर तक मिल लें। एडम सर के अलावा किसी क्रिश्चियन से बात ही नहीं करी, पता है आपको?
अल्हम्दुलिल्लाह। चलें सर, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और आपने इस्लाम छोड़ दिया, लेकिन बात सुने, एक बात बताऊंगा आपको, जी सर। ठंडे होके गुस्सा नहीं करना और किसी के साथ जा जाके बोलना नहीं है कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया। ओके, पहले जरा रिलैक्स हो जाएं, 1-2 महीने सुकून से देखें, तेल की धार देखें, ठीक है, और हमारे चैनल्स को वॉच करते रहें, ठीक है एके भाई। सर मस्जिद से 3 घर छोड़ के मेरा घर है, ठीक है। कोई और मसला नहीं मेरे पापा अजान अजान देते हैं वहां पे। सर, ना बोलते जा यार, ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे यार, तेरे साथ बात हो चुकी हुई है लास्ट टाइम, तूने काफी गालियां निकाली थी, मुझे पता तू पक्का मुसलमान है, टेंशन ना ले। तूने इस्लाम छोड़ दिया, अच्छी बात है, मेरे को रिलैक्स हो कोई जा। परवाह नहीं, मैं डरता वरता थोड़ी हूँ किसी से। नहीं भाई, जरा कंट्रोल करें ना, कंट्रोल करें। क्या अच्छा, क्या फायदा है आपको अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी बतला देंगे, यहाँ किसी को कोई फायदा नहीं, आपका नुकसान जरूर है चलिए उसमें। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। ठीक है। मैंने शहर थोड़ी बताया कौन से शहर में हूँ। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सर, टेक केयर, टेक केयर, अपना जी ख्याल रखिए और सुकून की नींद सोइए, ठीक है। और सर, अब माफ कर दिया ना सर आपने? सर बिल्कुल, मैंने उसी टाइम पे माफ कर दी, तो कोई मसला नहीं है। और साजिद साहब थैंक यू आपने? सर। मैं तो दिल पे सब लेते माफ ही कर नहीं देना। भाई, मैं दिल पे लेते ही नहीं कभी। एंजल जी से भी बिंदास कह रहने देना, का, मैं एंजल जिंदगी से बात नहीं बिंदास करूंगा। जीने का, बिंदास जियो एंजल जिंदगी। जी के चैनल पे मैं नहीं जाऊंगा। आप उनसे कह दीजिएगा कि मैं माफी मांगता हूँ, उनको अकबर ही नाम पता है मेरा, है ना। जी, उन्हें चलें बता ठीक है। देंगे। ओके। थैंक यू थैंक सर, यू। बाय बाय। थैंक यू, अपना थैंक ख्याल यू, गुड बाय रखें। बाय, नाइट। गुड नाइट। थैंक यू। सर जी, ये होता है वंस यू लीव इस्लाम, आप माफिया मांगने पे आ जाते हैं, तो दैट्स हाउ इट इज। सो देखे लाला एनी जी, हाउ। जो कल एक बंदे एक आते बात मैं थे कहना गालियां चाहूंगा। निकालने। जी जी फैज साहब, कंटिन्यू। हाँ, जैसे इसने कहा ना कि पहली दफा जब मैंने आपको सुना तो मैं मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ पाया। असल में ये जो सिचुएशन है ना, ये हर बंदे के साथ होती है, क्योंकि लाइव स्ट्रीम में तो वो डिफेंड करता है कि नहीं नहीं, आप झूठे हो, मैं सच्चा हूँ, इस्लाम सच्चा है। लेकिन कहीं ना ईमान थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। आपको पता है ना कि जुम्मे की नमाज में और जुम्मे के खुतबे में ईमान का इंजेक्शन लगाया जाता है और उससे ईमान बढ़ जाता है। हालांकि वो जुम्मा आता आता दोबारा कम हो जाता है। तो उसी तरीके से जितनी लाइव स्ट्रीम सुनी जाती है एक्स मुस्लिम्स की, तो धीरे धीरे ईमान कमजोर हो ही जाता है। और यही एक बड़ी वजह है कुरानिस्ट फिरका निकलने की। जी लाला जी। दुरुस्त फरमाया आपने। साजिद भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं भूल भी गया, बस ठीक है, लेकिन जरा जज्बाती हो गए थे भाई। तो भूल कल के गए। दिन ये आपको गालियां निकालने आए थे, और आज क्योंकि कोई भी मोमिन होगा ना, मैं भी उस जगह पे होता तो जाहिर सी बात है, मोहम्मद अरबी या इस्लाम के खिलाफ बातें सुनूंगा तो तकलीफ होगी और सवाल करूंगा। लेकिन जब हकीकतन मेरे सामने वो चीज़ें आएंगी और मैं खुद स्टडी करूंगा, तो जाहिर सी बात है, कहीं बिल्कुल निकल जाऊंगा। इसलिए मुसलमानों से दरख्वास्त है, आपका गुस्सा है वो भी हक है, बजा है अपनी जगह, क्योंकि आप मोहब्बत करते हैं हद से ज्यादा। नबी ने कहा था ना, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक मैं उससे उसके माँ बाप, वालदेन और सारी चीज़ों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। तो मुसलमानों के अंदर ये कूट कूट कर भरा होता है कि नबी की मोहब्बत, उनकी औलादों की मोहब्बत और खुदा की मोहब्बत। तो जाहिर सी बात है, ये सुनने पर उनको तैश तो ज़रूर आता है। लेकिन हमारी यही रिक्वेस्ट है, ये फरमाइश है, ये गुजारिश है कि अपनी किताबों में खुद पढ़ लें। अगर हम जो दिखला रहे हैं उससे मुनहरिफ होकर के हम कुछ दिखला रहे हैं, तो आपकी गालियां हक हैं, बजा है, आप दे सकते हैं। लेकिन अगर वही सेम चीज़ें हैं तो आकर के आप कम से कम एक्सेप्ट तो ज़रूर कर लें। जी लाला जी। दुरुस्त फरमाया। मुस्लिम भाई यहाँ बड़ी देर से प्राइवेट चैट में कह रहे हैं मुझे ऐड करो, इनको ऐड करते हैं। जी मिस्टर मुस्लिम। जी मिस्टर मुस्लिम, बोलिए। प्राइवेट चैट में तो आप बहुत कह रहे हैं ज्वाइन कर, आप बोल भी लें। बे पड़े हुए, तेरे को कब से बोल रहा हूँ ज्वाइन कर, दम नहीं था क्या तेरे अंदर? चलो बाय बाय, जाके पहले गालियां सही करके और फिर तुम्हें दोबारा ऐड करेंगे। मिस्टर आसिफ इकबाल चले गए। खान साहब, आप मुसलमान हैं? सीता चोदू सीता की छुत में आदम का यार क्या बकवास है यार, तुम लोगों की गालियां देने से क्या तुम लोग साबित करोगे, मुझे समझ नहीं आती यार। ओके, आगे चलते हैं। इस्लाम इज साइंस भी आ गए हैं दोबारा से। जी इस्लाम इज साइंस साहब, आप कितनी दफा आएंगे यार? कोई लिमिट है क्या?
लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आज की स्ट्रीम पे बात नहीं कर सकते तो फिर मैं आज आपसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा जलेबियां बनाते हैं, मैं- लेफ्ट राइट जाते हैं। आज की स्ट्रीम यही है ना, कुछ मेंटल इलनेस पे है। जी सर, मैंने बताया था कि नबी पाक की कमीज के अंदर कोई बंदा घुस गया, टॉपिक तो मेंटल इलनेस पे है ना, कि मेंटल तो इलनेस मेंटल की इलनेस ही है ना कि नबी पाक ने कहा हाँ ठीक है, घुसना ठीक है, चाहिए, चलेगा, सब चलेगा। तो पहले तो लास्ट स्ट्रीम में आपने ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि बचपन में जो जो हुआ उसकी वजह से मेंटल इलनेस जनरेट हुई आगे चल के। सर क्या मतलब है, एक बंदे का बचपन में इतनी दफा रेप हुआ हो, मोलेस्टेशन हुई हो, क्या हाँ वो ठीक मेंटली है। मेंटली रिटार्डेड होएगा कि नहीं होएगा? पहली बात तो ये कहीं पे ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, आप जो जनरलाइज कर चांसेस रहे हैं। कितने हाई हैं? हाँ, चांसेस हाँ कितने भी हाई हो, बिल्कुल। चांसेस तो कितने भी एग्जैक्टली हाई तो हो। इसका मतलब है कि हम फिर देखेंगे ना कि बड़े होके क्या उसने हाँ, मेंटली सिकनेस वाली हरकत की, अगर की तो इसका मतलब है वो बचपन का अगर असर था। चांसेस 1% का भी है कि वो सेन ही रहेगा, इनसेन नहीं होगा, तब भी आप ऐसे क्लेम नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो बंदा ना आपके सामने है, ना आप उसको उस पर कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ना उसकी मेंटल हेल्थ को चेक कर सकते हो। तो आप एक जी जनरलाइज सर, केस हम ला रहे हो उसकी या तो मेंटल फिर। हेल्थ को चेक कर सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट ही डिड आफ्टर उसके ऊपर रेवलेशन आई। अच्छा, और उस टाइम के और लोगों ने क्या रेवलेशन कहा? आने के बाद उस जमाने के लोगों ने कहा कि ये पागल है, उसने खुद कहा ये मैं तो पागल हूँ। ये तो जितने भी प्रॉफिट हैं सबके बारे में उस जमाने के लोगों ने कहा वो पागल है। दिखाइए सर किस प्रॉफिट के बारे में कहा गया कि वो पागल है, जीसस के दिखाइए। बारे में नहीं कहा गया था पागल है? नहीं, दिखा दो फिर। दिखा दीजिए। ओके, अब खोलिए, सर्च करके। चले सर्च करके आए, जाए नहीं शाबाश। नहीं, अरे है सामने है, ऐसा तो थोड़ी ना है। बताएं ना। ओके, मार्क की 3:21-22 बोलिए। अच्छा, बाइबल से बताएंगे आप, कुरान से नहीं बताएंगे? अरे तो मैंने कहा कुरान ना, में नहीं है? थ्योरी आप दे रहे हो कि जो ऐसी बातें करे, हरकतें करे, वो पागल है। ठीक है, तो मैंने कहा कि आप पागल की डिफिनेशन लाइए, कि किसे आप पागल की कैटेगरी में चले आप रखोगे। बाइबल से, या तो अरे बाइबल से आप दे, बाइबल से सुनिए, दे, चले सुनो, या ओए तो आप रट्टी रोना बंद, WH बाइबल से दे, साइड खोल बाइबल लो। से दे दे यार, दे दे तमीज से बात कर भाई। चलो ठीक है। दे। ठीक है, मार्क की। मार्क की 3:21-22 खोलो। ओके, मार्क की 3:21-22, एक सेकंड को। किधर गया? ये लो भाई, हमें पागल पागल दिखाने लगे। चलो तू बाइबल से ही दिखा दे, तेरी मेहरबानी। हाँ जी। Then the multitude came together again so that they could not so much as eat bread. But when his own people heard about this, they out and lay hold of him and said, he is out of his mind. And the scribes who came down to Jerusalem, he said, he is Beelzebub, and by the ruler of the demon he cast out demons. So he called them himself and said to him in the parable, how can Satan cast out Satan if a kingdom is divided in itself? Cannot stand. And if his house is divided against himself, if a Satan has risen against himself and is divided, cannot stand. And no one can enter a strong man's house and plunder. जी सर, यहाँ पे क्या बात हो रही है? क्या ये रेवलेशन के ऊपर बात हो रही है? हेलो हजरत, हेलो, हेलो, हेलो हेलो, हेलो हेलो। हेलो हाँ हेलो जी हेलो। सर, जी सर, क्या हो रहा है? यहाँ पे लोगों को पोजीशन फील हो रहा है कि नहीं? ही इज कौन सा अ पोजेशन बिजल। क्यों? पोजेस्ड है? बाय समथिंग, बेजलबब? बेजलबब कैसे कहते हैं? बाय द रूलर ऑफ द डेमंस। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि ये बेजलबर्ब यानी कि एक शैतान जो है, उसकी हाँ ताकत से डीमंस निकाल रहा है। हाँ, अच्छा, तो उसकी तो ताकत उसका उनके जवाब अंदर क्या आई आया? है, ही इज पोजेस्ड अगर बाय द डेविल। बेजलबल, हाँ तो अगर बेजलबल की आप, ताकत से मैं निकाल रहा हूं तो आगे लिखा हुआ है, सो हाँ, ही कॉल्ड देम टू हिमसेल्फ एंड सेड इन पैराबल, हाउ कैन अ हाँ, सेटन कास्ट आउट सेटन? कि अगर शैतान जो है वो शैतान को कास्ट आउट कैसे कर सकता है? उसका आंसर भी लिख दिया हाँ, हुआ है, बात खत्म। वही तो कह रहा हूँ, लोगों को वहां पे हुआ ना कि नॉर्मल अरे पर्सन भाई, नहीं वो है। कहीं पागलों वाली हरकत नहीं कर रहा था, मोहम्मद पागलों वाली हरकत कर रहा था, हाँ, यहाँ पे आप वो क्या, शैतान अच्छा एक निकाल बात रहा है। बताओ। अच्छा ठीक है, मेंटल इलनेस कौन से, मोहम्मद को किस कैटेगरी वाली मेंटल इलनेस में आप डाल रहे हो? चलो बताओ फिर।
क्योंकि चलो देखिए बेहतरीन, आप चलो ये मेंटल वाला तो इलनेस काम जो खत्म टर्म हुआ ला ना। रहे हो ना, कि यहाँ पे वो कोई मेंटली इलनेस वाली हरकत नहीं हो रही थी, क्यों बल्कि है, वो ठीक है। डेविल को कास्ट आउट कर रहा था। सब्र करो। अब आपने कहा दिया मोहम्मद को। अच्छा, मोहम्मद खुद कहता है कि वो जमीन पे लोटपोट हो रहा था। मोहम्मद खुद कहता है कि वो एक बछड़े की तरह आवाजें निकाल रहा था। मोहम्मद कहता है कि उसको टलियों की आवाज आती थी। ये मेंटल इलनेस नहीं है तो इसे क्या मैं कहते हैं? मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि कैटेगराइज करो कौन सी मेंटल इलनेस में आता है। चलो ठीक है, आप ये बता दो। किसी भी किस्म की मेंटल, मुझे नहीं पता वो मेंटल इलनेस की तो फिर कैटेगराइजेशन में आपने जो भी मेंटल इलनेस पे बोलूंगा। कोई ना रिसर्च की ना आप। हजरत, जो भी मैं बोलूंगा, म्यूट क्यों हो जाते तुम? जो भी मैं बोलूंगा, तुमने उसके अगेंस्ट एक डिफरेंट आंसर दे देना। नहीं ये वाली नहीं है, ये वाली है। इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। आपने ये बताना है कि वॉज ही मेंटली इल, कि उसको टलियों की आवाज आ रही थी, रिंगिंग ऑफ द बेल की आवाज आ रही थी। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा बस एक ही पॉइंट है। अगर मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि इंसान के मुंह में कितने दांत होते हैं, तो इसका आप क्या जवाब दोगे? मैं एक्सपर्ट आपकी फिलोसफी पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। यार क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? दांत, आप मुंह के अंदर दांतों का क्या आप बिग ताल्लुक है? पिक्चर देखो। आप ठीक है, बिग पिक्चर देखो, बिग थोड़ा सब्र पिक्चर देखो, करो। मोहम्मद को टलियों की आवाज आती थी कि नहीं आती थी? अरे यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, इंसान के मुंह में कितने दांत होते हैं, इसका जवाब आपके पास है या नहीं यार है? इंसान के मुंह में दांतों का मोहम्मद की टलियों से क्या ताल्लुक है, प्लीज बताएंगे? मैं आपको बात कर रहा हूँ थ्योरी के ऊपर कि आप किस चीज से थ्योरी कैसे आप निकालते हो कोई चीज की, ठीक है। जो मैं आप ये पूरा थ्योरी कैसे निकालता हूँ, इट पिछले हैज सीन नथिंग टू से डू विद लेके इट। अभी तक लेके सारा आपका वो है ना, प्रेजुडिस है, एजम्पशन है। प्रूफ करो प्रेजुडिस है एजम्पशन नहीं है। भाई, उसे टलियों की आवाज आ रही थी तो प्रूफ क्या करूं? अब मैं वो एक तो बंदा खुद कह रहा है मुझे टलियों की आवाज आती है, हाँ, तो मैं वही तो उसको मैं कह रहा हूँ, प्रूफ तो क्या फिर करूं? हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो कोई अगर बंदा बोलता है कुछ भी तो आप जमाना तो कुछ भी मानेगा, लेकिन आप तो ये प्रूव करना पड़ेगा ना, सम काइंड ऑफ मेंटल इलनेस का रिजल्ट है। या ठीक है, आपको कोई कभी कोई ये टलियों क्लेम की आवाज आई है? आपको कभी टलियों की आवाज फील हुई है? मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनको आवाजें आती हैं। टलियों की, टन किस टन टना टन 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 टारा, अच्छा, केवल चलती है टलियों क्या की नौ से आवाज 12। आएगी? अरे यार, तुम तो भाई केवल टलियों की आवाज आएगी तो मेंटल इलनेस कहलाएगी, और किसी अगर कुत्ते की आवाज आएगी तो मेंटल इलनेस में नहीं आएगा, ये कहना चाह रहे हो? कुत्ते की आवाज तो नॉर्मल होती है भाई। नहीं कुत्ता नहीं, भौंकता है तो सबको आवाज आती है। कुत्ता ना हो, कुत्ता कोई भी ना हो, फिर भी आवाज आ रही है। देखिए साहिल भाई, मैं क्या हाँ बोल रहा हूँ, यार इनसे मैं इसको तो कहते उसको हैं। उसको प्रॉब्लम है उसको। अगर कुत्ता ना हो और हाँ फिर भी कुत्तों कुत्तों की आवाज आए हाँ, तो उसके प्रॉब्लम है अंदर ना। कुछ ना कुछ हाँ मसला है। हाँ ठीक है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब, तो तो अगर मैं इनसे कोई पूछती है, रसूलुल्लाह में मसला था या नहीं था? मैं क्या पूछ रहा हूँ, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ ना, कि एवरी प्रॉफिट जब भी कोई बातें कहता या करता, उसकी हरकतों को लोग देख के यही बोलते थे, आइदर ही इज पोजेस्ड बाय डेविल और ही इज डेविल हिमसेल्फ। तो उसकी रसूलुल्लाह के हरकतें सिवा नॉर्मल किसको नहीं ये लगती थी। टिड्डियों की आवाज आती थी भाई? कौन अकड़ जाता था? फिर वही बात, आप डिफिनेशन पे आ गए कि आवाज आएगी तो पागल कहलाएगा, यही कहना चाह रहे हो आप? मैंने वही आपसे मैं पूछा कि भाई अच्छा, एक आप बात बताओ, जवाब दे प्यारे दो भाई, कि प्यारे इंसान भाई, के मुंह में प्यारे कितने भाई, दांत होते हैं। प्यारे भाई, इस्लामी साइंस। आपके हम्म, घर में एक इंसान है, आपकी माँ या आपके बापू, इसमें से कुत्ता भौंक नहीं रहा है, ठीक है? ओके। आपके घर में बाकी जितने लोग हैं उनको किसी को कुत्ते की आवाज नहीं आ रही है, ना कुत्ता दिख रहा है। हाँ लेकिन आपकी मम्मी जान को अगर कुत्ते की आवाज आए तो हाँ आप क्या करेंगे अपनी मम्मी का? हाँ, आप इलाज मेरी कराएंगे। सुनिए, मेरी मम्मी मेरा जो भी है, इसके बेसिस पे आप पूरी यूनिवर्सल थ्योरी बना लोगे। अरे मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दे दो ना प्यारे भाई। अगर मैं क्या बोल आप रहा हूँ, कितने वही तो लोग बात है ना। सुनो 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 आप प्यारे जलेबी भाई, बना रहे हो। इस्लामिक साइंस भाई, रुक जाओ रुक जाओ, पहले अच्छे से सवाल सुन लो। हाँ, आप लोगों के घर में वैसे भी 10-10, 12-12, 7-7, 8-8 बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है? बड़ी फैमिली होती है। मैं कह रहा हूँ अभी डिफाइन, पहले मेंटल इलनेस यार डिफाइन तो रुको तो करो सही यार। मेरा सवाल। भाई सवाल तो सुन लो प्लीज। ठीक हाथ है, जोड़ करो। के रिक्वेस्ट है। हाँ करो करो। 10 जन की आपकी फैमिली है, बाकी 9 जन देख रहे हैं कि कोई कुत्ता नहीं है आसपास, कोई आवाजें नहीं आ रही है, लेकिन आपकी मम्मी जान को कुत्ते की आवाज आ रही है। आप हाँ, क्या करोगे? भाई मैं तो पूछूंगा ना, कैसे कैसे, किसी को तो सुनाई नहीं दे रहा, तुम्हें कैसे सुनाई दे रहा? हाँ, मम्मी बोल रही है मेरे को, भाव 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 भाव, ए यार, आवाज आ रही कॉमेडी है। ना करो, ठीक है। हाँ तो देखो यही प्रॉब्लम है इस्लामी साइंस भाई, प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये नहीं है है। कि जो
सुनो सुनो मेरी देखिए बात सुनो, पहले सुन लो। अभी आपने बहुत सही अल्फाज इस्तेमाल करा है, कॉमेडी मत करो। प्रॉब्लम यह है कि जब रसूलुल्लाह की इन बातों को हम सुनते हैं कि जब उनको क्या कहते हैं उसको, बछड़े की आवाज आती थी, ऊंटों की आवाज आती थी, घंटियां बजती थी, वो अपने मुंह तो से जिस निकालते थे, तरीके से, ऊंटों और बछड़े की आवाज वो अपने मुंह से निकालते थे साहिल, और टलियों की आवाज में रेवलेशन आती थी। हाँ, तो जैसे आपको ये लग रहा है ना कॉमेडी है, वैसा दुनिया को मुसलमानों के सिवा बाकी सारे लोगों को कॉमेडी लगती है। उसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेरा सवाल आपसे सीधा है कि आपकी मम्मी को, आपकी 10 लोगों की फैमिली है, बाकी लोगों को ना कुत्ता दिख रहा है ना कुत्ते की आवाज आ रही है, लेकिन आपकी जो मम्मी जान है उनको कुत्ते की आवाज आ रही है। तो, तो आप क्या करेंगे? साहिल तो खुद भी हंस दिया है। क्योंकि क्योंकि एडम इन्होंने कहा ना कि कॉमेडी मत करो, इस वजह से हंसी आ गई। नहीं सर, ये साइंस, इसने नाम रखा है इस्लाम इज साइंस, लेकिन साइंस का इस बंदे से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। हाँ भाई, इस्लामिक साइंस भाई, क्या करेंगे आप अपनी मम्मी जान का? चला गया क्या? आवाज आवाज तो चली गई। हेलो 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 हेलो, आई आई। हो गया। हाँ भाई, अपनी मम्मी को कभी पागल कुछ खाने लेके जाएंगे कि नहीं सीरियस, लेके जाएंगे, ये बताएं। एक बार में तो नहीं ले जाऊंगा। साइकेट्रिस्ट एक बार में नहीं चले, अगर 10 बार वो बार करें, बार। हाँ, तो मैं 10वीं बार साइकेट्रिस्ट को लेके जाएंगे दिखाऊंगा। ना, तो फिर हाँ, मोहम्मद साहब, साइकेट्रिस्ट को दिखाऊंगा। हाँ सुनो, साइकेट्रिस्ट पागल खाने भी होता है ना, साइकेट्रिस्ट को तो दिखाऊंगा। मोहम्मद साहब को कोई साइकेट्रिस्ट यानी कि पागल खाने क्यों नहीं लेके हाँ, गया, ये बताएं। आपने उनको नबी अब बना दिया, फिर वही बात, मैंने क्या बोला, उसको तो पागल खाने होना चाहिए था। क्योंकि वो चीज अब आज की डिफिनीशन है ना, हम आज इस चीज को जानते हैं ना। हाँ तो मोहम्मद को कमरे में बंद कर उस देना चाहिए था ना, जमाने के पागल खाने पागल ले कुछ जाना चाहिए अलग था। होते थे तुम क्या? सुनो सुनो, वो एनालाइज इस्लामिक करने साइंस के लिए भाई, मेरी मम्मी एक है ना मेरे पास। अरे एक बेवकूफ, मिनट, वो इस्लामिक तो साइंस अभी भाई, है ना, उनको साइकेट्रिस्ट के पास ले जा सकता हूँ ना। इस्लामिक साइंस भाई, उस जमाने क्या के पागल वो कुछ उनसे अलग 10 तरीके के उनसे पागल 10 होते थे सवाल क्या? करेगा, उनके बिहेवियर को चेक करेगा, ठीक है, और भी चीजें देखेगा, उसके बाद वो बताएगा क्या है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुमसे, कि इंसान के मुंह में कितने दांत होते हैं, आप इसका जवाब इसलिए नहीं दे सकते। पहले आपको ये पूछना चाहिए कि हम एक आइडियल इंसान किसको कंसीडर करें, एक 10 साल के बच्चे को, 12 साल के बच्चे को, किसको? पहले तो आपको स्पेसिफिक डिफाइन करना पड़ेगा, आप किसके बारे में स्टडी कर रहे हो, ठीक है। ये अबे आपको पागल के जलेबी नहीं बच्चे, लगनी चाहिए। इंसान अरे के मुंह में 32 तमीज दांत से होते एडम, हैं अगर वो फुल मैच्योर हो जाए। दिस इज एवरीवन नोज दैट, सो नहीं, प्लीज डोंट यही तो कंपेयर तुम्हारी इट। बेवकूफी है। वी सुन आर लो पहली टॉकिंग बात, अबाउट, बेवकूफी नहीं है, दिस इज अ रियलिटी। हर इंसान में 32 दांत होते हैं, अकल दाढ़े बाद में आती हैं, डिपेंडिंग ऑन दी एज। हर इंसान में बाज़ दफा अकल दाढ़े पूरी की पूरी एरप्ट नहीं होती, अगरचे वो एरप्ट ना हो, वो जा बोन के अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन वो एरप्ट होके बाहर नहीं आती। तीसरी बात, बाज जगह पे बहुत सारे पुराने वक्तों में जाब में से जब तीसरा दांत निकलता है, 32वां दांत, यानी कि 31, 32, 28, 29, 30, 31, 32 दाढ़ें निकलती हैं, बहुत सारे लोग इस दाढ़ के निकलने की वजह से मर जाते थे। क्यों? क्योंकि जब उनको इन्फेक्शियस प्रॉब्लम आती थी और उनकी जा बोन में इतनी स्पेस नहीं होती थी, तो दे वर नॉट एबल टू गो टू अ डॉक्टर और गेट ए प्रॉपर एंटीबायोटिक, तो वो मर जाते थे। पुराने जमाने में ये हरकतें होती थी। सो आपकी एक स्टूपिड इडियोटिक बात है, राइट नाउ उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ये स्किज़ोफ्रेनिक डिजीज है कि एक बंदे को ऐसी आवाजें आए जो कि वहां पे मौजूद ना हो, और उन आवाजों का भी कोई बेसिक मतलब ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ घंटियां टलियों की आवाज हो। नंबर 1। नंबर 2, आपके प्यारे नबी ऊंटों की तरह की आवाज निकालते थे, आपके प्यारे नबी कार्फ की तरह यानी बछड़े की तरह की आवाजें निकालते थे। ये आवाजें निकालना भी स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर शामिल है। अगर आप साइंस को इतना पढ़े हुए हैं तो जाके स्किज़ोफ्रेनिया को पढ़ें, आपको पता लग जाएगा प्लीज। जी, इस्लामिक साइंस। हाँ बस चलो, आप टॉपिक पे आ गए ना, एटलीस्ट आप ये तो बता दिया ना कौन सी मेंटल इलनेस थी, ठीक है। मैं यही तो तब से बोल रहा था भाई, डिफाइन तो करो। चलो एटलीस्ट आप पॉइंट पे तो आए, साइंस की कौन सी, ठीक है। अब रही बात इंसान के दांत वाली, मैंने इसलिए सवाल पूछा कि मैं एडम को देख के नहीं बता पाऊंगा उनके मुंह में कितने दांत हैं। क्यों? उसके पहले मुझे 10 चीजें देखनी पड़ेंगी, उनके जॉ का चल यार निकल यार, जान को चल, निकल यार, गेट लॉस्ट।